अब ओवरीज के फंक्शंस क्या हैं? 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को सिक्रेट करता है। कौन से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, इसको सिक्रेट करती है ओवरी। oogenesis होता है, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम सबसे पहले ओवेरियन हार्मोन्स देखेंगे। कौन से ओवेरियन हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में सिक्रेट कहाँ से होता है? लार्ज क्वांटिटी में थीका इंटरना। थीका इंटरना जो है, ये देखिए, ये जो लेयर है, ये एकदम बेस लेयर, दैट इज थीका इंटरना लेयर। ओके, और अंदर वाली ग्रैन्युलोसा लेयर, बाहर वाली थीका इंटरना। ओके, इसमें 3 लेयर्स, थीका इंटरना, एक्सटर्ना एंड इंटरमीडिएट, तीनों रहती है। थीका इंटरना से जो है लार्ज क्वांटिटी में एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा ओवेरियन, स्मॉल क्वांटिटी में कॉर्पस लुटियम से होगा। कॉर्पस लुटियम कहाँ है? दिस इज कॉर्पस लुटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो पार्ट बचता है उससे स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। ओव्यूलेशन हो जाएगा 14 डे पे, उसके बाद में जो पार्ट बचेगा दैट इज कॉर्पस लुटियम, उससे सिक्रेट होगा स्मॉल क्वांटिटी में। और उसके बाद में और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इन प्रेग्नेंट वुमेन ये लार्ज क्वांटिटी में एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है प्लासेंटा से। ओके, प्लासेंटा से। तो ये एक्चुअली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों भी स्टेरॉइड है। ओके, और इसके 3 फॉर्म्स है, एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रियोल। एस्ट्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है, एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रियोल। और अब सिंथेसिस कैसे होता है एस्ट्रोजन का? ओके, तो एस्ट्रोजन जो है वो तो एसीटेट और कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एसीटेट से बनता है, ओके, तो एसीटेट को क्या करना रहेगा? सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करना होगा। क्या करना होगा? कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करना होगा। और फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को सबसे पहले कन्वर्ट सिंथेसाइज करना होगा। और उसके बाद में जो कोलेस्ट्रॉल है, एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होने से पहले सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन को सिंथेसाइज करना रहता है, सिंथेसाइज होना रहेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन दोनों फिर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होंगे। ज्यादा पूरी तरीके से almost all quantity of testosterone, all testosterone converted into estrogen, and a small amount of or much amount of progesterone is converted into estrogen. Once again we will see this synthesis. If you have if estrogen is synthesized from cholesterol and acetate, अगर एस्ट्रोजन एसीटेट से ही सिर्फ सिंथेसाइज होता है तो उसे एसीटेट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और फिर कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन को सिंथेसिस के वक्त सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन को सिंथेसाइज करना होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेसाइज जब ओवरी से निकलने से पहले पूरी तरीके से टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो मच ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? अल्ब्यूमिन। ज्यादा क्वांटिटी में अल्ब्यूमिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और स्मॉल क्वांटिटी में ग्लोब्यूलिन के थ्रू होंगे। ग्लोब्यूलिन इज आल्सो अ प्लाज्मा प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म, ये एक स्टेरॉइड है, लीवर के अंदर इसका डिग्रेड होता है और लीवर के अंदर ही जो ये है पोटेंट एक्टिव एस्ट्रेडियोल है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रियोल में। एस्ट्रियोल जो है वो इनएक्टिव एस्ट्रोजन है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या है? तो एस्ट्रोजन के फंक्शन सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसका ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प है। ये जैसे सारे फॉलिकल्स के ग्रोथ में इसका बहुत हेल्प है। क्यों हेल्प है? क्योंकि वो एलएसएच और एफएसएच
LH और FSH दोनों को सिक्रीट करता है। तो उस वक्त क्या होता है, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, फॉलिकल्स बढ़ाते हैं, फॉलिकल्स, और फिर इस वजह से क्या होता है, ये डेवलप मैच्योर करता है, मैच्योर होते हैं। ग्राफिन ओव्यूलेशन के लिए इसका बहुत ज्यादा हेल्प है, ग्रोथ करता है, फॉलिकल्स के प्रोलिफरेशन के लिए इसका बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी के वक्त एक्चुअली यूटेरस को पूरा फॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। जैसे इसका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई है, वो बढ़ा देगा, इसकी जो मसल्स है उसको एक्टिव कर देगा, उसके बाद में इसके एंडोमेट्रियम जो है उसको प्रॉपर उसको प्रिपेयर कर देगा ठीक से। उसके बाद में जो यूट्रस का साइज है उसको पूरे मेंटेन करता है, और फीटस को कैरी करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प सपोर्ट रोल प्ले करता है। उसके बाद में आता है ये ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए, ट्यूब्स को भी यानी जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, उसके लिए भी बहुत हेल्प करता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वो किस तरह प्रॉपरली उसकी जो फिम्ब्रिया की सीलिया जो है उसको मेंटेन करता है, कि ताकि पूरा जो गमीट है, एग है, वो प्रॉपरली यूट्रस तक आ जाए। इसीलिए इसका यहाँ रोल प्रिपेयर फर्टिलाइजेशन के अंदर ये रोल है। उसके बाद में वजाइना का जो पीएच है उसको डिक्रीज रखता है, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो। पीएच डिक्रीज रहेगा तो एसिडिक लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो डिक्रीज नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, इसीलिए पीएच लेवल कम रहता है यहाँ पर, और एसिडिक ज्यादा होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद में एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए, जैसे प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर्स, एक्सिला हेयर्स, उसके बाद में ब्रेस्ट, पेल्विस, उसके बाद में बॉडी शेप, स्किन, वॉइस। ये जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल प्यूबर्टी के वक्त बढ़ जाता है, उस वक्त आपकी फीमेल्स की वॉइस जो एकदम शार्पली रेज्ड हो जाती है। ओके, और प्यूबिक हेयर इस वक्त ग्रोथ होने आता है, प्यूबिक हेयर का हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन रहता है। उसके बाद में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, पेल्विस जो है ब्रॉड हो जाता है, और स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। ये सारे इसमें चेंजेस होते हैं एस्ट्रोजन का सेकेंडरी कैरेक्टर पे क्या क्या चेंजेस है। और फिर इसके बाद में ये ब्रेस्ट पे कैसे चेंज करता है, ये लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है। एस्ट्रोजन जो है वो लोब्यूल्स और एल्विलाई को डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरॉन भी इसके लिए फुल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ प्रोलैक्टिन भी इसके लिए ब्रेस्ट के फंक्शन के लिए प्रोलैक्टिन भी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन भी लगता है। और उसके बाद में ये बोन्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, बोन्स में ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करता है। जैसे प्यूबर्टी आती है तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पहले तो ये ग्रोथ एकदम से बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन बोला गया, लेकिन उसी के साथ में ये फ्यूजन भी करता है, यानी ये जो इपिफाइसिस है उसका फ्यूजन भी कर देता है। इसीलिए जो ग्रोथ है वो रुक जाती है फीमेल्स की प्यूबर्टी के वक्त। क्या होता है, पहले तो ग्रोथ बढ़ाता है, जीएनआर ग्रोथ हार्मोन बोला गया, तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ करता है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी के वक्त आपने देखा होगा फटाक से हाइट, बहुत फास्ट हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है फीमेल्स की। उसके बाद में लेकिन बहुत सारे शॉर्ट हाइट भी रह जाते हैं, उस वक्त प्यूबर्टी के बाद में ग्रोथ रुक जाती है। प्यूबर्टी के वक्त ही ग्रोथ रुक जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो इपिफाइसिस ये फ्यूजन कर देता है इपिफाइसिस का, इस वजह से ग्रोथ। तो वही 3 टाइम्स मेल से फीमेल का जो है वो ग्रोथ कम होता है। और ओल्ड एज में ये ऑस्टियोपोरोसिस का क्यों, ये कम एकदम लो क्वांटिटी में सिक्रीट होता है, तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। और इसीलिए जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाती है, और मेल्स और बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो जाती है, और बहुत ज्यादा फ्रैक्चर के चांसेस ओल्ड एज में बढ़ जाते हैं। इट इंक्रीजेस द टोटल बॉडी, जो बॉडी का, अब ये मेटाबॉलिज्म पे कैसे, बॉडी का जो प्रोटीन है एंड डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्रेस्ट, बटक एंड थाइस, इसमें क्या करते हैं, डिपोजिशन करते हैं प्रोटीन का,
ठीक है। और उसके बाद में अपन ने प्रोटीन देखा ही, अल्ब्यूमिन लार्ज क्वांटिटी में होता है एंड ग्लोबुलिन इन स्मॉल क्वांटिटी। एस्ट्रोजन जो है वाटर बैलेंस में कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन है, तो ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन फ्रॉम रीनल ट्यूबल्स करता है, इट बिकम, और ये सिग्निफिकेंट हो जाता है प्रेगनेंसी में, एज वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी में मिक्चुरेशन बढ़ जाता है। नाउ मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, इसका क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, टारगेट सेल के, जो भी टारगेट सेल रहेगा उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर सिचुएटेड है। कौन सा रिसेप्टर, अल्फा एंड बीटा, ये दो रिसेप्टर रहते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर जो है, अल्फा एस्ट्रोजन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, यूट्रस, लीवर, हार्ट एंड किडनी पर। और जो बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ओवरीज पे और अदर टिश्यूज पे। ओके, और एस्ट्रोजन कहाँ से एक्ट होता है, थ्रू जीन्स एक्ट होता है। ओके, नाउ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर हमने थीका इंटरना सेल से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने देखा था कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14 डेज ओव्यूलेशन तक के एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा पिक पे जाता है, सिक्रेशन होते रहता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है। ओके, क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है 14 डेज तक के एस्ट्रोजन सिक्रेट होते रहता है, और जैसे ही 14 ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टार्ट होता है। लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रेट होता है, 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग एंड लेटर हाफ ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज ऑफ कॉर्पस लुटियम। स्मॉल क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी सिक्रेट होता है, जैसे एस्ट्रोजन भी स्मॉल क्वांटिटी में एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, वैसे यहाँ पर भी। ओके, और प्रेग्नेंट वुमेन में जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कॉर्पस लुटियम से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्लासेंटा से सिक्रेट होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। एस्ट्रोजन लार्ज क्वांटिटी में अल्ब्यूमिन के थ्रू होता था, और स्मॉल क्वांटिटी में ग्लोबुलिन के थ्रू होता था। मेटाबॉलिज्म, ये भी स्टेरॉइड है, ये भी स्टेरॉइड में कन्वर्ट, और इसका भी डिग्रेडेशन लीवर में हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन, प्रोजेस्टेरॉन इज कंसर्न, इसका क्या कंसर्न है, प्रोजेस्टेरॉन का कंसर्न है कि बस आपको यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है और ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। प्रोजेस्टेरॉन का यही मेन फंक्शन है कि वो फाइनल प्रिपरेशन करता है यूट्रस की प्रेगनेंसी के लिए और ब्रेस्ट की लैक्टेशन के लिए। वैसे ही वो सारे सिक्रेटरी एक्टिविटीज करता है, लाइक फैलोपियन ट्यूब्स में फैलोपियन सिक्रीशन फैलोपियन ट्यूब्स में बढ़ाता है, यूट्राइन की एंडोमेट्रियम में करता है। उसके बाद में जो म्यूकोसा होती है ठीक करता है। क्यों ठीक करता है, क्योंकि जो स्पर्म्स है उसको प्रॉपर जा सके, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट हो सके स्पर्म्स का, इसीलिए यूट्रस के अंदर, इसीलिए ये लाइनिंग को भी, म्यूकोसा लाइनिंग को भी क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन ठीक करता है। उसके बाद में promotes the development of lobules and alveoli of mammary gland, mammary breast के lobules और alveoli के को भी डेवलप करता है, जैसे हमने पहले ही देखा था कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन तीनों लगते हैं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस से, बॉडी टेम्परेचर को ओव्यूलेशन के वक्त बढ़ा देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के वक्त प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज वाइटलेशन वाया रेस्पिरेटरी सेंटर, increase the reabsorption of sodium and water from renal tubules. Now, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब सबसे पहले
दो हॉर्मोन्स अपन दो है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो ये सेक्रेट कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। उसके बाद में वो करता है, स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है? एलएच और एफएसएच को सिक्रेट करता है, ओके, रिलीज करता है, और वो ओवरी से होता है। ओके, तो इसमें क्या ओवरी में, ओवरी से होता है, तो अगर अब ये हमने देखा था कि 14 डेज तक के एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आता है, कम होता है। अब ये 14 डेज तक अगर ये नहीं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा, तो वो तो हार्मोन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि निगेटिव। अब जैसे ही वो बहुत बढ़ जाता है, क्वांटिटी में मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर ये मैसेज जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को या तो फिर हाइपोथैलेमस को कि नाउ स्टॉप सिक्रेशन। ओके, कि आप अब सिक्रेट करना बंद कीजिए, रोक दीजिए। और फिर जब ये रुकता है, तब उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन चालू होता है। सेम विद प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के अंदर, कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाता है कि नाउ यू प्लीज स्टॉप secretion of this hormone, so इसका लेवल मेंटेन रहे। Okay, thank you. Now our next lecture will be on menstrual cycle. Thank you.